नमस्कार, स्वागत है आपका संस्कृत साहित्य के इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में। तो क्या आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और संस्कृत के इस विशाल सिलेबस को देखकर आप घबरा रहे हैं? क्या आपको भी महाकवि कालिदास का कुमार संभवन पर्वत जैसा विशाल और भारवी का किरातार्जुनीयम युद्ध जैसा कठिन लगता है? और क्या पाणिनि के सूत्रों जैसे हलन्त्यम या आदि गुणा का नाम सुनते ही आपका सिर चकरा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जो संस्कृत नाम सुनते ही आप लोगों के मन में जो डाउट आता है, जो घबराहट आती है, वो मुझे अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है। लेकिन आप घबराइए नहीं, यह वीडियो आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न पत्र का डिस्क्राइब देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम जानेंगे कि संस्कृत महाकाव्यों के सार को सबसे सरल भाषा में, पाणिनीय व्याकरण के कठिन सूत्रों को याद करने का ट्रिक्स, जो भी इनका सूत्र है, हलन्त्यम या आद्यगुण या जितने भी सूत्र हैं इनके, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि ट्रिक और उदाहरण के साथ कैसे याद करें। अर्थ, गौरव और सूक्ति जैसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को 500 शब्दों में लिखने के लिए जो ट्रिक होती है, कैसे आप लिख सकते हैं, आपको पूरे अंक मिले, वो भी ट्रिक इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। साथ में ये जो वीडियो है, ये न केवल आपके एग्जाम में टॉप करने में मदद करेगा, बल्कि संस्कृत साहित्य के प्रति आपका प्रेम भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि संस्कृत साहित्य जितना देखने में डर लगता है उतना होता नहीं है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम इतिहास, साहित्य और व्याकरण के समावेशन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पूरा कंबाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मेरा नाम है अखिलेश कुमार और आपका इस बी स्टूडेंट क्लासेस पर आप लोगों को सभी क्वेश्चन आंसर्स और मॉडल पेपर के साथ साथ यहाँ पर चैप्टर वाइज भी सॉल्यूशन मिलता रहता है। तो आप लोगों को यहाँ पर आज मिलने वाला है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि संस्कृत पद साहित्य एवं व्याकरण की चर्चा करने वाले हैं। हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वगैरह और मैक्सिमम। तो देरी ना करते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सभी खंडों के अनुसार जिस प्रकार से देना है उसी प्रकार से हम लोग आंसर देखते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने 2 नंबर के हैं, यानी 20 नंबर यहाँ से आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। यदि आप लोग पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर 75 में से यानी कि आप लोगों का 45 नंबर तो इसी मॉडल पेपर से आप लोगों का आ जाएगा, ये एकदम से तय है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताइए, यह कितने अध्यायों में विभक्त है। तो अष्टाध्यायी के नाम से ही आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अष्टाध्यायी के नाम से ही यहाँ पर आप लोग देख लेना कि अष्टाध्यायी, अष्ट अध्यायी मतलब 8 अध्याय हैं इसमें। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप से भी माइंड लगाना है, एकदम किताबी ज्ञान के भरोसे नहीं रहना है। अष्टाध्यायी मतलब, अष्ट मतलब क्या होता है आप लोग को तो पता होगा, संस्कृत यदि आप लोगों ने लिया है कि अष्ट मतलब 8 होता है। अष्ट मतलब नहीं, अष्टम मतलब होता है, लेकिन अष्ट मतलब 8। अब अध्यायी, ये दोनों संधि विच्छेद करने के बाद अलग हो जाएगा। तो इसके जो लेखक हैं महर्षि पाणिनि हैं और यह 8 अध्यायों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पद हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब दूसरा हमारा प्रश्न आता है कि कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है। तो कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम श्लोक में आप लोग को पता होना चाहिए कि पर्वतराज हिमालय की स्तुति एवं भव्यता का वर्णन किया गया है। और जो कुमार संभवम महाकाव्य है, यह महाकवि कालिदास के मतलब महाकाव्य है, जिसका प्रथम श्लोक क्या है,
अस्तित्वरस्यम दिशि देवात्मा, यानी कि ये पर्वतराज हिमालय के बारे में बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सत्संगति कथय किम न करोत पुंसाम सूक्ति का अर्थ बताइए। तो सत्संगत कथय किम न करोत पुंसाम सूक्ति का अर्थ यह होता है कि बताओ सज्जनों की संगत मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती। इसका भाव यह है कि अच्छी संगत मनुष्य का हर प्रकार का कल्याण करती है, जैसे बुद्धि की जड़ता को हरना, वाणी में सत्य का संचार करना और मान सम्मान बढ़ाना। तो इस प्रकार से आप लोग ये लिख सकते हैं। साथ ही साथ हलंत्यम सूत्र की साधारण व्याख्या कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था हलंत्यम सूत्र, तो हलंत्यम सूत्र क्या है? यह सूत्र इत संज्ञा का विधान करता है। जैसे उपदेशांते हलिस्त्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था धातु सूत्र गण आदि में जो अंतिम हल यानी कि व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिसका बाद में तस् लोपः सूत्र से लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा माहेश्वर सूत्र, यदि आप लोगों ने पढ़ा है समझा है, ये तो कक्षा 6 में ही पढ़ाया जाता है। माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, जिसका शुरुआत आई उड़ ऋक से होता है। आई उड़ ये होता है पहला 4। तो यही 4 यहाँ पर जो है वो अंतिम वर्ण जैसे ड़ा है, तो ये इत संज्ञा होती है। यही है क्या हलंत्यम सूत्र की व्याख्या। अब आद गुणः सूत्र की साधारण व्याख्या कीजिए। आद गुण क्या है? तो यह गुण क्या होता है? संधि का विधायक सूत्र होता है। यह कहता है कि अवर्ण यानी कि जो आस या आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि ई या ई, आप लोग इसे जो भी बोलते हो, छोटी ई बड़ी ई, कहे कि बचपन में यही सब पढ़ाया जाता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर क्या है री, फिर रिर, फिर क्या है आप लोगों का लृ। तो ये सब जो हैं इसमें से कोई स्वर आए तो पूर्व और वर्णों के स्थान पर ये वो अर अल एकादेश हो जाता है। जैसे कि इन सब के स्थान पर यदि कोई भी आता है स्वर आता है तो जो पहला और लास्ट का होता है वो ये बन जाता है। जैसे आप लोगों को एक बता दें, महा और प्लस ईस। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा आ प्लस बड़ी ई का मिलन हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाए, सॉरी ये बन जाएगा, केवल ऐ नहीं ये बन जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे महा और ईस जो होता है क्या बन जाता है? महेश। तो इस प्रकार से ये क्या है जो आद्य गुण है, ये आद्य गुण कुछ इस तरह से काम करती है। अब आयुर्वेद चिकित्सा के लाभ बताइए। आयुर्वेद चिकित्सा क्या है? तो आयुर्वेद चिकित्सा प्रमुख लाभ जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। क्या है कि यह त्रिदोषों यानी वात पित्त और कफ में संतुलन बनाए रखता है। आप लोग को याद कर रखना है क्या क्या? वात पित्त और कफ। इसके बाद यह प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ यह शरीर में विषाक्त पदार्थों को निकालकर शरीर को शुद्ध रखता है। यह स्वस्थ वजन, त्वचा और बालों के रख रखाव में सहायक होता है। अब इसके बाद आता है हमारा इचुसानाम तालु सूत्र का अर्थ लिखिए। तालु यानी कि जो तालब से या तालु से बोला जाए, जैसे कि आप लोग को पता होगा ये क्या होता है। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है? इकार यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। चा वर्ग यानी चा छा जा झा या। यकार यानी या और सा सा ये वाला सा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? तालव्य सा या कोई कोई गोलुआ सा भी बोलता है, का उच्चारण स्थान
तालु होता है। तो इन्हें ही क्या कहता है, तालब वर्ण कहा जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और हालांकि सबको पता भी होगा। किरातार्जुनीयम महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य है जो यह 18 सर्गों में विभक्त है और यह महाकाव्यों की संस्कृत महाकाव्यों को क्या है, बृहत्तरी में गिना जाता है, यानी बहुत बड़ी ये महाकाव्य है। फिर क्या है, हिमालय के पुत्र पुत्री का क्या नाम है? तो हिमालय के पुत्र का नाम मैनाक और पुत्री का नाम जो है वो गौरी था और उन्हीं का नाम बाद में, गौरी जो थी उन्हीं का नाम बाद में पार्वती या उमा पड़ा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पुत्र का नाम गौरी का, तो मतलब पुत्री का नाम तो हालांकि सबको पता होता है, लेकिन पुत्र का नाम आप लोगों को याद करके रखना है मैनाक। कभी भी कोई पूछे तो आप लोग बता देना मैनाक नाम था इनके पुत्र का। क्या है, बाह्य पर्यटन के नामोल्लेख पूर्वक भेद बताइए। जो बाह्य परिवर्तन के नामोल्लेख पूर्वक भेद हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे क्या है कि जो फेफड़ों से वायु निकलने के बाद मुख से वर्ण के बाहर निकलने के समय होते हैं, वही क्या होती है, बाह्य परिवर्तन। जैसे क्या है, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदत्तः, स्वरितः। ये कुछ इस प्रकार से हैं जो बाह्य परिवर्तन के हैं। अब हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय में आप लोगों को 5 प्रश्नों के उत्तर देना है और 200 शब्दों में उत्तर लगभग देना रहेगा आप लोगों को। प्रत्येक प्रश्न कितने, 7 नंबर का है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, सब हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। हालांकि वैसे 8-10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का संक्षिप्त सारांश लिखिए। तो कुमार संभवम के जो प्रथम सर्ग है इसका जो संक्षिप्त सर्ग का आरंभ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से है कि आरंभ जो होता है हिमालय पर्वत के भव्य और गरिमामय वर्णन से होता है। कवि हिमालय को देवात्मा यानी देवताओं की आत्मा का बताता है, पृथ्वी का मानदंड बताता है और पूर्व तथा पश्चिम के समुद्रों तक फैले हुए एक महान पर्वतराज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्ग का मुख्य भाग क्या होता है कि हिमालय के परिवार का केंद्रित मतलब बताया जाता है कि जो मुख्य भाग है हिमालय वो परिवार का केंद्रित है यानी केंद्र बिंदु है। इसमें बताया गया कि हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से मैनाक नामक पुत्र और पार्वती यानी जिसका नाम गौरी था नामक कन्या का जन्म हुआ। पार्वती के जन्म के समय ही नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनका विवाह भगवान शिव से होगा। इस भविष्यवाणी के बाद पार्वती को शिव की परिचर्या यानी कि सेवा में नियुक्त कर दिया गया। सर्ग के अंत में पार्वती के शिव की भक्ति और सेवा में लीन होने का चित्रण दिखाया जाता है जो आगे चलकर शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके कठोर तपस्या की नींव रखता है। ये आप लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख देना है, यानी कि आप लोग को शिव और पार्वती के जो शादी के पहले की जो मतलब घटनाएं होती हैं वही लिखना है। अब महाकवि भारवी का जीवन परिचय दीजिए। महाकवि भारवी का आप लोग जीवन परिचय लिख लेना। जीवन परिचय अगर आप लोगों को चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दूंगा और वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोग को वहाँ पर देने वाला हूँ, एक महासंग्राम वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिर क्या है, वर विरोध सम महात्मा भी सूक्त की व्याख्या कीजिए। तो ये क्या सूक्त है, इसमें यह कहा गया है कि जो किरातार्जुनीयम है महाकाव्य भारव का मतलब है वो, उसमें जो प्रथम सर्ग है श्लोक नंबर 42, कितना, श्लोक नंबर 42 प्रथम सर्ग यानी फर्स्ट सर्ग है ये। इसमें ये मतलब लिखा गया है और यह वचन क्या है, धर्मराज युधिष्ठिर से कहा गया है। कौन, वनेचर द्वारा कहा गया है कि महान पुरुषों के साथ किया गया विरोध भी नीच पुरुषों की संगत से श्रेष्ठ होता है, यही यहाँ का कहना है। तो आप लोग यहाँ पर कुछ लिख लेना अपने हिसाब से कि जैसे नीच या द्विजन व्यक्ति मित्रता करने पर भी पतन होता है, या श्रेष्ठ या महान शत्रु से विरोध करने पर भी व्यक्ति में गुणों की वृद्धि होती है क्योंकि वह अपने शत्रु के समान योग बनने का प्रयास करता है।
तो यह सूक्त जो है यह नीति शास्त्र का सार है, हमें सदैव श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करता है। भले ही यह क्या होता है प्रेरणा शत्रु से प्रतिस्पर्धा के रूप में प्राप्त हो या किसी अन्य रूप में। फिर क्या है वैदिक साहित्य में आयुर्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। वैदिक साहित्य में जो आयुर्वेद पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, क्योंकि आयुर्वेद बहुत आसानी से मिल जाया करता था, जंगलों में ढूंढना पड़ता था लोगों को, और ये सब तमाम बातें हैं जो बाद में चर्चा कर लेंगे। तुल्यास प्रयत्न सर्वणम सूत्र का सोहरण व्याख्या कीजिए। तो ये क्या है तुल्यास प्रयत्न सर्वणम सूत्र है। सतोष्टना सचु सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। झलाम जस झस सूत्र की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भारतीय दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। जो सतोष्टना सचु सूत्र की उदाहरण व्याख्या है, ये क्या है कि जो सा यानी सा वर्ग है सकार और ता वर्ग का योग यानी तालव्य सा है जो उसके साथ चा वर्ग यानी कि चा छा यहाँ के साथ हो, तो सा के स्थान पर शा और ता वर्ग के स्थान पर क्रमानुसार चा वर्ग हो जाता है। जैसे जैसे यदि ये से खत्म हो रहा है, जैसे हमारा अगर सा के स्थान पर क्या हो जाता है ये तलव्य सा हो जाता है, और ता के स्थान पर हमारा क्या हो जाता है चा हो जाता है। ये इस सूत्र की व्याख्या करता है। जैसे कि क्या है कि जैसे सतचित, जैसे सत है चित, तो इसको क्या हो जाता है सदचित, इसको सच्चित बोलते हैं, सच्चित यानी कि ता गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर आप लोगों को वैदिक और लौकिक संस्कृत में साहित्य में भारतीय दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन और है। दीर्घोत्तरी में भारवेर्थ गौरवम इस कथन की साधारण व्याख्या कीजिए और मध्वर की सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्ध कीजिए। तो ये रहा कुछ मॉडल पेपर जो आप लोग अच्छे तैयार कर लेंगे तो आप लोग को आई होप कि एकदम से अच्छा आप लोग यहाँ से नंबर ला सकते हैं। पास होने तक तो एकदम से कन्फर्म है। तो ये रहा आप लोगों का संस्कृत का मॉडल पेपर। आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और हाँ, साथ में आप लोग नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच सके और सबकी मदद हो सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।